नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। हम सुन रहे हैं डॉक्टर अशोक शर्मा जी द्वारा लिखित सीता सोचती थी। आइए आज सुनते हैं भाग 12, कल की आहट। राम और लक्ष्मण के साथ सीता दंडक वन आ चुकी थी। इस विशाल वन में ऋषियों के बहुत से आश्रम थे। मार्ग में पड़ने वाले सभी आश्रमों में उनका हृदय से स्वागत हुआ था। इस यात्रा में जब नामक राक्षस के पुत्र विराग ने सीता को उनसे छीनने का प्रयास किया, राम और लक्ष्मण से उसका भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें विराग मारा गया। विराग को अपना पूर्व जन्म स्मरण था। मरने से पूर्व उसने राम को निकट बुलाया, बोला, प्रभु, पूर्व जन्म में मैं गंधर्व था, किंतु इस जन्म में तो राक्षस ही हूँ। मेरी विनती है कि मृत्यु के बाद राक्षसों की प्रथा के अनुसार ही आप मुझे मिट्टी में दफन करवा दें। मृत्यु के बाद उसकी इस इच्छा का सम्मान करते हुए राम के आदेश से लक्ष्मण ने एक बड़ा गड्ढा खोदकर विराग की देह को उसमें दफना दिया। वे वहां से चले तो शरभंग ऋषि के आश्रम पहुंचे। शरभंग अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुके थे और अपनी देह छोड़ने का निश्चय कर चुके थे, किंतु जब उन्हें श्री राम के इस ओर आने का समाचार मिला तो ऋषि ने उनके दर्शनों तक देह में ही रहने का निश्चय किया। राम आए। शरभंग ने उनका बहुत श्रद्धा और भक्ति के साथ स्वागत किया। कुछ देर तक आध्यात्मिक चर्चा भी की और फिर उन्होंने राम से कहा, आपके दर्शनों की मेरी अभिलाषा पूर्ण हुई। इससे अधिक कोई क्या चाह सकता है? अब आप जाने को तत्पर हैं तो मुझे भी इस संसार को त्यागने की अनुमति दीजिए। ऋषिवर, आपकी किसी भी इच्छा का अनादर मैं नहीं कर सकता। आपने कुछ सोचकर ही यह निर्णय लिया होगा। ऋषि शरभंग ने अपनी देह के त्याग के निश्चय से अग्नि प्रज्वलित कराई और राम से प्रार्थना की कि उनकी देह के पूर्णता भस्मीभूत होने तक वे वहीं रुके रहें, चाहे नहीं। सीता का मन इस प्रसंग से बहुत अधिक व्याकुल हो उठा था। राम ने इसे समझा और उनसे कहा, सीते, व्याकुल मत हो। ऋषिवर अपनी आयु ही नहीं पूरी कर चुके, वे अपनी इंद्रियों पर पूर्ण विजय भी प्राप्त कर चुके हैं। अब उन्हें यह नश्वर देह छोड़नी तो है ही। राम के समझाने से सीता का मन कुछ तो शांत हुआ, किंतु जब शरभंग मंत्रोच्चार करते हुए अग्नि में प्रवेश करने लगे, सीता की देह रोमांच से भर उठी। उन्होंने राम का हाथ कसकर पकड़ लिया और नेत्र बंद कर लिए। उन्हें लग रहा था कि संभवतः कुछ देर में ऋषि के पीड़ा भरे स्वरों और चर्म जलने की गंध से वातावरण भर उठेगा, किंतु उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ जब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ देर बाद उन्हें राम का स्वर सुनाई दिया, सीते, हाँ हाँ, नेत्र खोलो। सीता ने नेत्र खोले। शरभंग मुनि की देह राख हो चुकी थी और अग्नि भी लगभग शांत हो चुकी थी। उनके जीवित चलने की कल्पना से सीता की देह में एक बार पुनः सिरहन सी दौड़ गई। वे बहुत आश्चर्यचकित थीं कि न ऋषि की पीड़ा की ध्वनियां, न चर्म जलने की कोई गंध ही आई और सब कुछ इतना शीघ्र हो गया था जैसे बस कोई एक कक्ष से उठकर दूसरे कक्ष में चला गया हो। शरभंग के आश्रम से चलकर राम ऋषि सुतीक्ष्ण के आश्रम पहुंचे। उनसे मिलकर राम को लगा कि उन्हें दंडक वन क्षेत्र की अच्छी जानकारी है। अतः उनसे विदा लेते समय राम ने उनसे कहा, ऋषिवर, आपको इस क्षेत्र में निवास करते बहुत समय हो गया है, अतः वनवास के समय हमारे ठहरने के लिए आपकी दृष्टि में कौन सा स्थान उत्तम है? श्री राम, मेरा सौभाग्य होगा यदि आप लोग सुखपूर्वक यही निवास करें। यहाँ समय समय पर ऋषियों के समुदाय भी आते रहते हैं। अच्छा सत्संग रहेगा और फिर यह स्थान सभी सुविधाओं से युक्त भी है।
मैं स्वयं भी आप सभी का बहुत ध्यान रखूंगा। इतना कहने के बाद ऋषि जैसे कुछ सोच कर बोले, बस यहाँ पर मृग बहुत अधिक है और बहुधा उनका उपद्रव भी रहता है। आपके इस प्रस्ताव के लिए हम कृतज्ञ हैं, किंतु आप अन्यथा ना लें। हम अपना यह समय किसी एकांत और अधिक शांत स्थान में चाहते थे। फिर तो मेरी दृष्टि में पंचवटी का क्षेत्र आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वह स्थान बहुत सुंदर भी है और शांत भी। चलते समय सुतीक्ष्ण ने उनसे दंडकारण्य क्षेत्र के राक्षसों के शमन की प्रार्थना की और राम ने उन्हें इसका आश्वासन भी दिया। राम के राक्षसों के शमन के आश्वासन पर सीता कुछ चिंतित हुई। मार्ग में सीता ने उनसे कहा, आपने ऋषि को राक्षसों के शमन का आश्वासन दिया है? हाँ, किंतु मैं चाहती हूँ कि कभी भी आपके हाथ से किसी निरपराध का वध ना हो, भले ही वह राक्षस ही क्यों ना हो। आपने मेरे मन की बात की है सीते, और मैं कभी भी किसी निरपराध का वध न करने का आपको आश्वासन देता हूँ। विभिन्न ऋषियों मुनियों से मिलते हुए राम पंचवटी क्षेत्र में पहुंचे तो उस स्थान के प्राकृतिक सौंदर्य से अभिभूत हो उठे। वहां उन्हें अपनी अपेक्षा के अनुरूप शांति भी लगी, तो उन्होंने सीता और लक्ष्मण की सहमति से वही प्रवास करने का निश्चय किया और सबकी सहायता से रहने के लिए एक पर्णकुटी का निर्माण कर लिया। पंचवटी का क्षेत्र था। हेमंत ऋतु आ चुकी थी। भयंकर ठंड और पाले के दिन थे। पत्ते झड़ जाने के कारण वृक्ष सूने दिखाई दे रहे थे। सूर्य दक्षिणायन हो चुके थे। रातें बड़ी और दिन छोटे होने लगे थे। धूप का स्पर्श बहुत सुखद प्रतीत होने लगा था। यह क्षेत्र तरह तरह के जीव जंतुओं से भरा हुआ था, किंतु अत्यधिक ठंड होने के कारण वे भी कम दिखाई देने लगे थे। पाला पड़ने से अधिकतर पौधों में केवल डंडियां ही बची हुई थी।